अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो न सिर्फ दिल को छुएगी बल्कि ईमान और हौसले की गहराइयों को भी उजागर करेगी। ये कहानी है ग़ज़वा उहद की, जो इस्लामी तारीख की सबसे अहम जंगों में से एक है। तो आइए इस अजीम जंग की तफसीली और जज्बाती कहानी को जानते हैं। ग़ज़वा उहद का वक्त 3 हिजरी में आया, जब कुरैश मक्का ने मुसलमानों से बदला लेने का इरादा किया। ग़ज़वा बदर में अपनी शिकस्त का गम और गुस्सा उनके दिलों में था। कुरैश ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का फैसला किया और एक बड़ी फौज के साथ रवाना हुए। उनकी तादाद तकरीबन 3000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 थी। ये वक्त मुसलमानों के लिए निहायत कठिन और आजमाइशी था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मिलकर मदीना की हिफाजत का मंसूबा बनाया। जंग के दिन आपने मुसलमानों को हौसला दिया और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन की। जंग का आगाज हुआ और दोनों जानिब से शदीद लड़ाई शुरू हो गई। इब्तिदाई मराहिल में मुसलमानों ने कुरैश की फौज को पीछे धकेल दिया और फतह के करीब पहुंच गए, लेकिन एक गलती ने हालात को पलट दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को जबल उहद पर तैनात किया था ताकि वो दुश्मन की पुष्ट से हमला न कर सकें। लेकिन जब मुसलमानों को फतह करीब नजर आई तो उनमें से कुछ सहाबा ने मैदान जंग में माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। इस मौका का फायदा उठाते हुए कुरैश के जंगजू खालिद बिन वलीद की क़यादत में पहाड़ के पीछे से हमलावर हुए और मुसलमानों को हैरान कर दिया। मुसलमानों के दिलों में खौफ फैल गया और उनकी सफ़ों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और अफवाहें फैल गईं कि आप शहीद हो चुके हैं। इस खबर ने मुसलमानों के हौसले को पस्त कर दिया, लेकिन जल्द ही ये खबर गलत साबित हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा ने दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जा सके। उनकी कुर्बानी ने मुसलमानों को एक नया हौसला दिया। जंग के दौरान हज़रत नसीबा बिन्त काब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। वो न सिर्फ दुश्मन के हमलों को रोकती रहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी करती रहीं। उनकी दलेरी और ईमान ने मुसलमानों के दिलों में एक नया जज्बा पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत आल इमरान की आयत 152 और 153 में मुसलमानों की इस आजमाइश का जिक्र किया है और इन्हें सब्र व शक्र की तलकीन की है। अल्लाह ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि वो अपनी गलतियों से सीखें और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखें। ग़ज़वा उहद ने मुसलमानों को ये सबक दिया कि अल्लाह के रास्ते में सब्र व तहम्मुल और ईमान के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये जंग हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। ग़ज़वा उहद की फतह ने मुसलमानों के दिलों में एक नया हौसला और उम्मीद पैदा की। इस जंग ने मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया और इस्लामी रियासत की हैसियत को मुस्तहकम किया। ये जंग हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद हर मुश्किल पर काबू पा सकती है। जब हम अल्लाह के रास्ते में सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो अल्लाह अपनी मदद नाज़िल करता है और हमारी कामयाबी की राहें हमवार करता है। ग़ज़वा उहद की कहानी एक अजीम मिसाल है कि किस तरह ईमान और अज़्म के साथ मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखना और अपनी कोशिशों को जारी रखना हमारी कामयाबी की कुंजी है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत एक ऐसा लम्हा था जिसने मुसलमानों के दिलों को गम से भर दिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की दलेरी और शुजाअत ने मुसलमानों को हमेशा याद दिलाया कि अल्लाह के रास्ते में जान की कुर्बानी देना सबसे बड़ी इबादत है। उनकी शहादत ने मुसलमानों को ये सबक दिया कि ईमान की राह में हर कुर्बानी को कबूल करना चाहिए। जंग के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बहादुरी और दलेरी से दुश्मन की सफ़ों में खौफ पैदा कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शुजाअत और अल्लाह पर कामिल भरोसा ने मुसलमानों को ये यकीन दिलाया कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है।
ان کی دلیری نے مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ دیا اور انہیں مزید مضبوط بنایا۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، بشرطی کا وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور السلام علیکم۔